हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 जो कि है इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ये पहला पार्ट है, ठीक है। देखिए, हमें दो ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिसका सम -7 हो। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं और जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं या फिर ज़ीरो भी है, ठीक है, ये सारे आपके इंटीजर्स हो गए। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी दो ऐसे इंटीजर बताने हैं जिनका सम -7 हो। ठीक है, मीन्स डैश प्लस डैश इज इक्वल टू -7। ठीक है, ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, हम दोनों में से कोई भी एक नंबर हम प्री एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर हमने ले लिया 1, तो अब हमें देखना है कि 1 में हम क्या ऐसा ऐड करें कि दोनों का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो -7 आए। अब देखिए, 1 में अगर मैं कुछ भी पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो -7 तो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 1 में मुझे कुछ नेगेटिव इंटीजर ऐड करना पड़ेगा जिसका आंसर -7 आ जाए। ठीक है ना, और वो नंबर 1 से बड़ा भी हो। ठीक है, तो तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 माइनस डैश इज इक्वल टू -7। ठीक है, ओके, अब मैं 1 में से क्या माइनस करूँ जो मेरा आंसर -7 आ जाए। ठीक है, तो मैं 1 में से अगर 8 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर -7 आएगा, मतलब यहाँ पे भी -8 ले लूँ। ठीक है, तो मेरे जो दो इंटीजर्स हैं वो हुए 1 और -8। ठीक है, सिमिलरली आप इसके अलावा और भी कई सारे पेयर्स ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से। ज़रूरी नहीं है कि पहला नंबर आपने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। आप पहले नेगेटिव भी ले सकते हो, बाद वाला भी पॉजिटिव ले सकते हो, या दोनों ही आप नेगेटिव भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं अगर अपना पहला इंटीजर -1 ले लूँ, ठीक है, और जो हमारा सेकंड इंटीजर है, ठीक है, वो भी हम -6 ले लें। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 प्लस माइनस -6, आंसर विल बी -7। लिया तो हमने दोनों का सम ही था ना, तो मेरा ये यहाँ पे मेरा -1 और -6 दो इंटीजर्स आएंगे। क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में उसने हमें बोला है डिफरेंस इज -10। ओके, कहने का मतलब डैश माइनस डैश इज इक्वल टू -10। ठीक है ना, ओके। सिमिलरली हम पहला नंबर, चलो इस बार हम 2 ले लेते हैं, चलो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें कुछ फिक्स तो कुछ भी नहीं है, आप जो आपका मन करता है वो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए 2 में से मैं क्या ऐसी चीज़ माइनस कर दूं कि मेरा आंसर -10 आ जाए। ठीक है, ये हमने देखना है। देखिए, अगर मैं 2 में से 12 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मैं अपने इंटीजर्स ले रहा हूं वो ले रहा हूं 2 और 12, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -10 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब सिमिलरली इसे भी हम दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पॉजिटिव ही लेने हैं। ठीक है, वो भी आप एग्जांपल देख लो। अगर मैं इसमें लेता हूँ -5, ठीक है, और इसका मुझे डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या ऐसा नंबर लूँ जिसका मेरा आंसर -10 आ जाए। अगर मेरा एक इंटीजर -5 है, अगर मैं दूसरा इंटीजर +5 ले लूँ तो मेरा कितना बनेगा? -5 -5 इज इक्वल टू -10।
ठीक है, तो मेरे इंटीजर्स क्या बने, 5 और -5 और 5। क्लियर है? ओके, अब इसका सी पार्ट भी देख लो। ठीक है, सी पार्ट में उसने हमें बोला है कि दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप अपने कॉमन सेंस भी लगाइए। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लूँ, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब 2 में मैं क्या ऐसा ऐड कर दूं जो आंसर 0 हो जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ तो मेरा आंसर 2 से ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये मिलके आपस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 तो नहीं होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इंटीजर लूँगा, ठीक है, जिसका आंसर मेरे पास 0 आ जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव, मीन्स 2 माइनस डैश इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर निकालना कोई मुश्किल है नहीं ना, तो मीन्स 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास इंटीजर क्या बने, 2 एंड -2। लिया था मैंने दोनों का सम ही है ना, इसने हमें सम बोला था, तो हमने तो दोनों का सम लिया था। वो तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, और हमें अपना रिजल्ट मिल गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें बोला गया है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब हमें पेयर देना है नेगेटिव इंटीजर्स का, मतलब माइनस ऑफ a whose difference gives us minus of minus b is equal to 8। ठीक है, a और b कोई नेगेटिव इंटीजर्स हमने एज्यूम करें। ठीक है, ओके, देखिए अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं थोड़ा सा, तो ये तो मेरा रहेगा -a माइनस ऑफ माइनस एंड माइनस प्लस b इज इक्वल टू 8। ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, पहले ना अब थोड़ा सा दिमाग लगा के ना अपने लिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लिया करो इक्वेशन, तब आपको दिमाग लगाना थोड़ा ना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए अगर मैं अपना पहला इंटीजर -2 ले लेता हूं, ठीक है, ओके, तो अब मुझे पता है कि इसमें मुझे कुछ ऐसा प्लस करना है जिसका आंसर मेरे पास 8 आए। ठीक है, पर लेने मुझे दोनों नेगेटिव ही हैं, क्योंकि हमें बोला गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक तो मैंने ले लिया अपना -2। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, ये वाला पार्ट ये मुझे सिंप्लीफाई करेगा सेकंड नंबर चूज करने के लिए। ठीक है, कि मुझे -2 में कुछ ऐसा प्लस करना है जो मेरा आंसर 8 आ जाए। ओके, अगर मैं यहाँ पे -10 ले लूँ तो देखिए मेरा रिजल्ट क्या मुझे मिलता है, ये मेरे पास बना -2, सॉरी यहाँ वो मुझे डिफरेंस चाहिए था ना, दोनों का डिफरेंस बोला है। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 8। मिल गया रिजल्ट। ओके, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स मैंने लिए वो कौन से लिए, -2 एंड -10। ठीक है, सिमिलरली आप अपनी मर्जी से कोई भी और 2 नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, पर दोनों होने नेगेटिव चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो हम अपना बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। मतलब मुझे कुछ नेगेटिव लेना है फर्स्ट नंबर,
और जो सेकंड नंबर है वो कुछ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और दोनों का जो सम है वो आना चाहिए -5, ठीक है। देखिए, अगर मैं अपना नेगेटिव इंटीजर में कुछ ऐसा प्लस करूं कि जिसका जो रिजल्ट है वो भी माइनस में ही आए, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जो मैंने प्लस किया वो नंबर थोड़ा छोटा है, ठीक है। तभी वो आपस में इक्वलाइज नहीं कर पाया और जो मेरा रिजल्ट है वो स्टिल नेगेटिव में रह गया। ये बात समझ आई? देखते हैं, अगर मैं जो मेरा पहला इंटीजर है वो मैं ले लूं -8, ठीक है। तो मेरा सेकंड इंटीजर क्या बन जाएगा? 3। -8 में अगर मैं 3 प्लस कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आएगा? -5। क्लियर है? तो मैंने जो अपने इंटीजर्स लिए वो लिए -8 एंड 3। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये दो इंटीजर्स जो मैं ले रहा हूं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर ये ही आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर बहुत सारे पेयर्स आप अपने मन से भी बना सकते हो। चलो एक काम करते हैं, मैं बी पार्ट का ही एक और आपको पेयर बना के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो एक तो मेरे पेयर हो गया ये वाला, ठीक है। सेकंड पेयर मैं बना रहा हूँ, उसमें मैंने अपना पहला इंटीजर है, ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ, मान लो कुछ भी ले लो, मान लो मैंने -12 ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ प्लस करना है, ठीक है, और मेरा जो आंसर है वो -5 आना चाहिए, ठीक। तो इसमें अगर मैं सेकंड इंटीजर +7 ले लूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? -5, ठीक है ना। तो इस बार मेरे जो इंटीजर्स आए वो आए -12 और +7, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक बात समझ लो, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, आप बड़े इजीली कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा, जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये तो पेयर्स तो आपके सामने है ही है, आप इन दोनों के अलावा, ठीक है, तीसरा पेयर बनाने की ट्राई करिए और उसमें देखिए अगर आपकी कंडीशन क्लियर हो रही है, ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को या फिर मैं बोल सकता हूँ आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। देखिए, अब हमें सी पार्ट में बोला गया है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, ठीक है। मीन्स हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है विच इज -a, ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस -3 आना चाहिए। मीन्स कुछ इस तरह से ये हमारी कंडीशन बनी, पहला नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का डिफरेंस -3, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो देखिए, अगर मैं पहला इंटीजर -1 ले लेता हूं तो इसमें मैं क्या माइनस करूं ऐसा कि जो मेरा आंसर है वो -3 आए, ठीक है। तो अगर इसमें -2 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बना? माइनस माइनस प्लस, तो ये बना -3। मतलब मैंने अपने जो इंटीजर्स यूज करे वो कौन से यूज करे? -1 एंड 2। पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आया? -3।